तो आज हम सीखने वाले हैं तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो हमारे क्लास 10th और 9th दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आगे मतलब अगर बेस इसको मान लें तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, तो 11th में भी इम्पॉर्टेंट रहेगा और इंटर में भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कोई भी तत्व है, तत्व में क्या उपस्थित रहता है, परमाणु, और उस तत्व के परमाणु में उपस्थित रहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका स्ट्रक्चर देखना है कि किस प्रकार से होता है। तो कोई भी तत्व का जो परमाणु रहेगा तो परमाणु में क्या उपस्थित रहता है, नाभिक। क्या उपस्थित रहता है, नाभिक। नाभिक बोले तो जो परमाणु का केंद्र वाला भाग होता है उसको हम कहते हैं नाभिक। नाभिक में दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे चार्ज रहता है पॉजिटिव, ध्यान सुनिएगा, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे रहता है नो चार्ज। कौन सा चार्ज रहेगा, नो चार्ज। अब जो नाभिक है, नाभिक के चारों ओर बनी रहती हैं दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं। क्या बनी रहती हैं, नाभिक के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं, और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नामक जो कण होते हैं, कौन से, इलेक्ट्रॉन नामक कण चक्कर लगाते हैं। कहाँ पे बोलेंगे, जो कक्षाएं रहती हैं, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नामक कण चक्कर लगाते हैं। लेकिन वास्तविकता में अगर देखा जाए तो चक्रण करते हैं, लेकिन फिर भी हम लिखे ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन नामक कण क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो कक्षाओं के आधार पर यह बताया गया है कि किस कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, होगा क्या, जो पहली कक्षा रहती है, पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 8, चौथी में 18, पांचवी में 18, छठवीं में 32 और सातवीं में 32। ये आधार बताया गया है कि एक जो पहली कक्षा रहेगी, पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी में 8, चौथे में 18 रहेंगे अधिकतम, पांचवीं में 18 रहेंगे, छठवीं में 32 और सातवीं में 32। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है आपका। अब जो पहली कक्षा रहती है इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के, इसको एल, इसको एम, इसको एन, इसको ओ, इसको पी और इसको क्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान सुनिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू से प्रदर्शित कर रहे हैं और इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुछ इस प्रकार से दी गई है। अब सबसे पहले आपको समझना क्या है कि हमने जैसे आपको बताया कि तत्व में परमाणु, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, तो इनमें जो नंबर ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन रहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर रहते हैं। कब, समान अवस्था में। और यही तत्व का क्या कहलाता है, परमाणु क्रमांक, मतलब एटॉमिक नंबर। और किसी तत्व का जो एटॉमिक नंबर रहेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रोटॉन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कहेंगे तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉनों के ऊपर आधारित रहेगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या करना है कि तत्वों का मैंने बताया है आपको अष्टक नियम। कौन सा नियम सीखना है, अष्टक नियम। तो अष्टक नियम में क्या कहता है कि प्रत्येक तत्व चाहते हैं कि उनकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8। कहने का मतलब ये है, जैसे समझिएगा कि है क्या, जैसे हम किसी लोकलिटी या किसी मोहल्ले में रह रहे हैं तो होता क्या है, अक्सर हम चाहते हैं कि जो हमारे मोहल्ले का सबसे अमीर आदमी हो, भाई हम उनसी जैसा बन जाए। सबसे पहले यही तमन्ना रहती है कि नहीं रहती है कि जो हमारे मोहल्ले में सबसे अमीर है फिर उस जैसा बन जाए, फिर आगे सोचेंगे। तो सेम इसी प्रकार के जब दीर्घाकार आधुनिक आवर्त सारणी में बात करते हैं तो इसमें आवर्त और पंक्तियों में संख्या को विभाजित किया गया है। जो आवर्त और वर्ग रहने वाले हैं तो पहले आवर्त में जो रहेगा उसमें अधिकतम, देखिए, जो अक्रिय गैस तत्व जैसी संरचना बनाना चाहता है प्रत्येक तत्व, किस जैसी, अक्रिय तत्व। अब जो अक्रिय तत्व जैसी ये बनाना चाहता है तो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, कुछ इस प्रकार से यहाँ कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो प्रत्येक तत्व क्या चाहता है कि उनकी इस जैसी संरचना बन जाए। अब जब इस जैसी संरचना बन जाएगी तो ये अपने आप को क्या, स्टेबल फील करने लगेंगे, और इसी के आधार पर फिर हम देखने लेंगे कि अपना पॉजिटिव क्यों बना रहा है, या नेगेटिव कोई तत्व है तो उस पर कितने पॉजिटिव आ रहे हैं और कितने नेगेटिव आ रहे हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। बस अब मैंने थोड़ा आगे आपको बता दिया, लेकिन फिर से हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो प्रत्येक तत्व क्या चाहता है, उसकी अंतिम कक्षा में अष्टक नियम के अनुसार कितने हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। लेकिन ये सिर्फ कहाँ तक कार्य करता है, 20 इलेक्ट्रॉन तक कार्य करता है। मतलब 20 जितना परमाणु क्रमांक है किसी तत्व का, जैसे कैल्शियम की बात कर लें तो 1 से 20 तक तो ये अच्छे से काम करेगा। लेकिन जैसे हम 21 में परमाणु क्रमांक पे पहुंचते हैं, 21 में तत्व पे पहुंचते हैं, तो ये जो हमारा नियम है थोड़ा सा डगमगाने लगता है। फिर इसके लिए हमें कौन सा नियम देखना होता है,
आप बाहु वाला। अगर आप बाहु वाला आप नाम सीख गए नियम, तो बहुत ही अच्छे से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि 1 से 20 तक किस आधार पे करेंगे, फिर मैं आपको आप बाहु का बताऊंगा, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं हाइड्रोजन की। तो परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? 1। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको सीखना है तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें तत्वों का परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए। अगर तत्वों के परमाणु क्रमांक आपको अच्छे से याद है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और अच्छे से बन जाएगा। मैंने क्या कहा था कि आवर्त में जो भी तत्व रहेगा वो क्या करेगा, अपने अक्रिय तत्व जैसी संरचना बनाने की कोशिश करेगा। मतलब जैसे हीलियम है तो हीलियम के में 2 होते हैं, नियॉन के में 8 होते हैं, ये 18 हो जाएगा, और ये इसी प्रकार से ये जुड़ते हुए चले जाएंगे। अब है क्या, ध्यान से सुनिएगा, जब हाइड्रोजन की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 1। इसकी अधिकतम देखिए होगा क्या, ये चाहता है कि इसकी अधिकतम जो अंतिम कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, लेकिन अभी यहाँ पे हम धनाएं लड़ाने वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो सीधा लिखे दे रहे हैं पहली कक्षा में 1। अब हम फिर हीलियम की बात करें परमाणु क्रमांक 2, तो कितना हो जाएगा? 2। अब जब हम लिथियम की बात करेंगे तो कितना होता है? 3 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा तो इसकी पहली कक्षा में कितने रहेंगे? अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? ध्यान सुनिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहली कक्षा में 2 और अगली वाली जो कक्षा रहेगी उसमें कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि मैंने बताया था पहली कक्षा में 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, ऐसा। तो लिथियम में कितने हो गए? 2,1। इसी प्रकार से अगर अपन लोग बात करें परमाणु क्रमांक 4 किसका होता है? देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम का होता है। यहाँ बोरोन हो जाएगा 5, फिर कार्बन हो जाएगा 6। तो जब इनकी बात की जाए तो बेरिलियम कितना होगा? 2,2, और जब बोरोन की बात की जाए तो 2,3, क्योंकि पहली कक्षा में कितने हैं? 2, और जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं वो हम आगे बढ़ देंगे। इसी प्रकार कार्बन की बात की जाए तो पहले 2, बचे कितने हैं? 4, तो इसकी जो अग्रामी कक्षा है उसमें कितने भर देंगे? 4। तो इस प्रकार से हमने 6 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिए। 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 7 का परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन 8, ऑक्सीजन 9, फ्लोरीन एंड नियॉन हो गया, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम। तो इनका देखिए परमाणु क्रमांक भैया 7 है, तो पहली कक्षा में कितने बनने हैं? 2। अब बचे कितने हैं? 5, तो अगली कक्षा में 5 भर देंगे। सेम इसी प्रकार से ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक भैया 8 है, लेकिन जो पहली कक्षा उसमें कितने भरने हैं? 2। अब बचे कितने? 6, तो अगली वाली कक्षा में हम 6 भर देंगे। ठीक इसी प्रकार से 2,7 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 2,8। अब आपको ध्यान लगाना है कि पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में फिर से 8 बनने हैं। तो जिस कारण बस हम करेंगे क्या, यहाँ पे सोडियम में 2, अब बचे कितने हैं? 9 बचे हुए हैं, फिर 8 भर देंगे। कितने हो गए? 10। अब बचा है 1, तो 1, मतलब पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन कर लिया। अब इसी प्रकार अगर मैग्नीशियम का किया जाए तो 2,8,2 हो जाएंगे। मैग्नीशियम के बाद देखिए 13, 14, 15, 16, 17, 18। 13 किसका होता है? एल्यूमिनियम का, फिर सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर ऑर्गन। तो जब इनका किया जाए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो कितना होगा? 2,8,3 हो जाएगा। जब इसका किया जाए तो 2,8,4 हो जाएगा। जब इसका किया जाएगा तो 2,8,5 हो जाएगा। जब इसका किया जाएगा तो 2,8,6। आपको कुछ करना नहीं है, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, और जो बचे हुए हैं 3 बचे तो 3 हो गया। इसी प्रकार से आप करते चले जाएंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर होती जा रही होंगी। इसमें कुछ है नहीं कि जो टफ लगे और आप कहें कि मेरे को समझ में आ नहीं रहा है। तो 20 तक हो जाएंगे। 19 और देख लेते हैं। पोटेशियम भैया 2,8,1 हो जाएगा, और कैल्शियम का 20, तो 2,8,8,2 हो जाएगा। लेकिन इसके बाद जैसे ही हम स्कैंडियम का करते हैं तो वो इस सही प्रकार से होता नहीं है, क्योंकि हम जब करेंगे तो क्या होगा? 2,8,8,3, लेकिन ये सरासर गलत होगा। तो इसके लिए फिर हमें सीखना होगा आप बाहु। ध्यान सुनिए, इसके लिए हमें क्या सीखना होगा? आप बाहु। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप बाहु किस आधार पे किया जा रहा है। तो आई होप आपको ये सारे क्लियर हो चुका होगा कि 20 तक किस प्रकार से परमाणु क्रमांक करते हैं। अगर मैं अब आप बाहु बताता हूं तो होने क्या वाला है, लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए लेक्चर को छोटा रखने के पर्पज से मैं आप बाहु वाला जो नियम है उसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक बने रहिए चैनल पर। ऑल द वेरी बेस्ट।